नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज अमीन के कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे हेक्टेयर को कैसे एकड़ में बदलें, कैसे डिसमिल में बदलें, कैसे एयर में बदलें, कैसे वर्ग फुट में, कैसे वर्ग मीटर में और कैसे वर्ग गज में। तो हेक्टेयर को एकड़, डिसमिल, एयर में कैसे बदलेंगे इसके बारे में देखेंगे। फिर वर्ग फुट, वर्ग गज और वर्ग मीटर में। आप जानते हैं कि हेक्टेयर जो होता है वो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खेत या प्लाट नापने का यानी कि ज़मीन नापने का एसआई पैमाना होता है, यानी एक स्टैंडर्ड मापन होता है हेक्टेयर। अगर हम बात करें एक हेक्टेयर खेत की तो उसकी लंबाई और चौड़ाई आप बहुत पहले से ही जान चुके हैं। 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा यदि है तो इनका गुणनफल होगा 10,000 और मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी वर्ग मीटर मतलब 10,000 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर एक हेक्टेयर बराबर क्या हुआ, 10,000 वर्ग मीटर। अगर मान लीजिए कि आपने मीटर से नहीं नापा बल्कि इसे फुट से नापा तो ये हो जाएगा 1,07,639 वर्ग फुट। अगर मीटर से नाप रहे हैं तो 100 बाई 100 एक हेक्टेयर। अगर फुट से नाप रहे हैं तो जो भी लंबाई चौड़ाई हो उनका जो गुणनफल आए वो आए 1,07,639, तब वो ज़मीन हो जाएगी एक हेक्टेयर। अगर वर्ग गज से नाप रहे हैं तो होगा 11,956.88 वर्ग गज। तो तीन चीज़ें, मीटर, फुट और गज। आप जानते हैं कि फुट को गज में बदलने के लिए 9 का भाग करना पड़ता है। इसका मतलब अगर इसमें 1,07,639 में हम 9 का भाग करेंगे तो 11,956 आएगा। तो कुल मिला के तीन बातें, मीटर से नापेंगे तो ये ध्यान रखेंगे, फुट से नापेंगे तो ये ध्यान रखेंगे और गज से नापेंगे तो ये ध्यान रखेंगे। ये तो हो गए नापने वाले पैमाने जिनके साथ वर्ग लगा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि वर्ग न लगा हो तो उसके लिए क्या होगा, एकड़ होगा या फिर एयर होगा या फिर डिसमिल होगा। तो एक हेक्टेयर में 1,000 एयर होता है, लेकिन आप गणित की किसी भी किताब में देखेंगे तो वहाँ लिखा रहेगा 100 एयर। 100 एयर बराबर एक हेक्टेयर। लेकिन व्यवहारिक जीवन में यानी जहाँ हम लोग नाप जोक करते हैं वहाँ पर एक हेक्टेयर को 1,000 एयर माना जाता है। ठीक है, तो आप जब भी टेंशन मत लीजिए, मतलब आप ये मत सोचिए किताबों में कुछ लिखा है यहाँ कुछ लिखा है। किताबों में जो लिखा है जब कोई परीक्षा देने जाएगा कहीं भी, जैसे मान लीजिए कोई भी किसी की परीक्षा देता है, वहाँ आता है एक हेक्टेयर में कितने एयर होंगे तो वो करेगा 100 एयर। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप जाएंगे जहाँ पर नापने तो वहाँ पर आप 1,000 एयर करेंगे। ऐसा क्यों हुआ मुझे आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन आप प्रैक्टिकली करेंगे तो 1,000 एयर मानेंगे। इसका मतलब कि एक एयर में 10 वर्ग मीटर होगा, और जहाँ एक हेक्टेयर में 100 एयर होगा वहाँ पर 100 वर्ग मीटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 10 वर्ग मीटर यानी 10 वर्ग मीटर बराबर एक एयर। तो एक हेक्टेयर में 1,000 एयर हुआ। अगर आप एकड़ की बात करेंगे कि एक हेक्टेयर में कितना एकड़ हुआ तो हो जाएगा 2.47 एकड़, यानी एकड़ छोटा होता है और हेक्टेयर बड़ा होता है। ध्यान रहे ये पॉइंट के बाद हमने केवल 2 ही अंक लिखा है। आप चाहें तो और आगे तक ले जा सकते हैं, और आगे तक अगर ले जाएंगे तो ये आएगा 47105 एकड़। तो कोई दिक्कत नहीं, ले जाइए। जितना ही दशमलव के बाद आगे तक ले जाएंगे ना उतनी ही एक्यूरेसी आती है, यानी उतना ही ज़्यादा सही होता है। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दशमलव के बाद ले जाएँ। तो 2.47 एकड़ हुआ। इसी तरह एक हेक्टेयर में अगर हम डिसमिल की बात करेंगे तो आएगा 247.105 डिसमिल। ये हमने 6 पैमाने लिख दिए। जब भी आप हेक्टेयर को एयर में बदलेंगे
1000 का गुणा करेंगे। एकड़ में बदलेंगे 2.47 का गुणा करेंगे। हेक्टेयर को डिसमिल में बदलेंगे 247.105 का गुणा करेंगे। वर्ग मीटर में बदलेंगे 10,000 का गुणा करेंगे। वर्ग फुट में बदलेंगे इसका करेंगे। वर्ग गज में बदलेंगे इसका करेंगे। तो ये आपको इतना याद रखना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देते हैं कि कैसे आप वर्ग फुट में बदलेंगे, कैसे आप एकड़ में बदलेंगे, कैसे डिसमिल में बदलेंगे। इसको सीखने के बाद तब हम शुरुआत करेंगे अगले वीडियो से ज़मीन का नाप कैसे करें। वर्गाकार अलग, आयताकार अलग, त्रिभुजाकार अलग, सबका अलग। अभी हम केवल बदलना सीख रहे हैं ना एक दूसरे को। 2.5 प्रश्न है 2.5 हेक्टेयर एक ज़मीन को नापा गया तो वो ज़मीन आई 2.5 हेक्टेयर। अब प्रश्न ये है कि 2.5 हेक्टेयर में कितने एकड़ होंगे, ये प्रश्न है। यानी कि 2.5 हेक्टेयर ज़मीन में कितने एकड़ ज़मीन होगी। तो इसको हम कैसे हल करेंगे। हेक्टेयर बड़ा होता है, एकड़ छोटा होता है। तो 2.5 जो हेक्टेयर ज़मीन है इसमें हम गुणा कर देंगे। किसका गुणा करेंगे? 2.47105 का। अब 2.47105 का गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि अभी हम इसके जस्ट पहले बताए कि 1 हेक्टेयर में 2.47105 एकड़ होता है। इसलिए जब भी हम हेक्टेयर को एकड़ में बदलेंगे इसी का गुणा करेंगे। अब कैलकुलेटर से आप गुणा कर दीजिए। जब कैलकुलेटर से आप गुणा करेंगे तो ये आएगा 6.17, यहाँ लिख देते हैं 6.17। ये क्या हो जाएगा? एकड़। यानी 6 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। इसी को मान लीजिए अगर आपको डिसमिल में बदलना है, यहीं पे एक शब्द दे दे डिसमिल, यानी डिसमिल में भी बदलो इसको। तब आप क्या करेंगे? 2.5 में आप गुणा करेंगे डिसमिल वाला। डिसमिल कितना होता है? 247.105। यही तो होता है। 2.5 में 247.105 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 617.76 और ये क्या हो जाएगा? डिसमिल। ये कैलकुलेटर से गुणा करेंगे ना आप। कैलकुलेटर से करिए या अपने हाथ से करिए, जैसे इच्छा हो। तो सबसे आसान ये होगा कि कैलकुलेटर में डालिए 2.5, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह, उसके बाद 247.105, 617 डिसमिल आ गया। कुछ भी करना नहीं है। खतौनी में आपके ये लिखा गया है। आपको एकड़ में बदलना है, इसका गुणा कर दीजिए। डिसमिल बदलना है, इसका गुणा कर दीजिए। अगर मान लो यहीं पे लिख दिया जाए कितने एयर होंगे इसी में, एयर बताओ, तो आप 2.5 में गुणा करिए 1000 का, क्योंकि 1 हेक्टेयर में हमने बताया 1000 एयर। तो 1000 का जब गुणा करेंगे तो आएगा 2500, 2500 एयर। सवाल आपकी हल हो गई, तीनों चीज़ें हो गई। अब इसी में अगर आपसे कह दे, मतलब प्रश्न यही है, अब आपको कह रहा है कि वर्ग मीटर में बदलो। कितने वर्ग मीटर ये ज़मीन है, वर्ग मीटर बताओ। तो आप 2.5 में 10,000 का गुणा करिए तो ये हो जाएगा 25,000 वर्ग मीटर। ये ज़मीन कितने वर्ग मीटर है? 25,000 वर्ग मीटर है। अगर आपसे कह दे कि इसको आप वर्ग फीट में बदलो, वर्ग फुट में बदलो, तब क्या गुणा करेंगे? 2.5 गुणित 1,07,639 का गुणा करेंगे। जो भी आएगा वो क्या बनेगा? वर्ग फुट। और अगर यहीं पे कहे इसे वर्ग गज में बदलो, वर्ग गज में बदलो, तो 2.5 में गुणा करेंगे 11,956.88 का, जो आएगा वो क्या बन जाएगा? वर्ग गज। इन दोनों को आपने से कर लीजिएगा। तो अब मैंने अभी तक आपको एक लाइन में यही बात समझाई कि हेक्टेयर अगर लिखा है, वो चाहे पॉइंट में लिखा हो, चाहे पूरा का पूरा लिखा हो, जैसे भी लिखा है, आपको जिसमें बदलना है, सारे पैमाने हमने आपको बता दिया, उसी का आपको सीधा गुणा कर देना है।
देखिए एक बहुत ही सिंपल सवाल है। एक खेत का रकबा 9575 वर्ग मीटर है तो यह खेत कितने हेक्टेयर का है। यानी एक खेत नापा गया, मीटर से नापा गया और ये देखा गया, जैसे मान लीजिए ये खेत है, यही खेत है, इसकी लंबाई चौड़ाई हमें पता नहीं है, जो भी रही हो, इसकी लंबाई जो भी हो, चौड़ाई जो भी हो, जब लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल हुआ तो आया 9575। अब चूँकि मीटर में था इसलिए क्या हो गया, वर्ग मीटर हो गया। तो 9575 वर्ग मीटर ये खेत आया। हमें निकालना है कितने हेक्टेयर का है। तो आपको क्या करना है, 9575 में 10,000 का भाग करना है, क्योंकि एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो 10,000 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, ये 0.9575 हेक्टेयर। अब आप सोचेंगे कि अभी तो हम बता रहे थे कि 10,000 का गुणा करना पड़ता है, यहाँ तो 10,000 का भाग किया गया, ऐसा क्यों। तो देखो भाग कहाँ करना है, गुणा कहाँ करना है, समझिए। जब आपको हेक्टेयर को बदलना हो वर्ग मीटर में तब क्या होगा, गुणा होगा, तब होगा गुणा। जब हेक्टेयर को बदलना हो वर्ग मीटर में, और जब वर्ग मीटर को बदलना हो हेक्टेयर में तब क्या होगा, भाग। और किसका भाग, उसी का, 10,000 का ही। यहाँ पर वर्ग मीटर को बदलना है हेक्टेयर में, वर्ग मीटर को हेक्टेयर में बदलना है, इसीलिए भाग हुआ। हेक्टेयर को वर्ग मीटर में बदलना होगा तब गुणा करेंगे। तो ये दोनों बातें आप स्टार लगा लीजिए, याद कर लीजिए। अभी हम बताएं आपको कि एक हेक्टेयर में 2.47105 एकड़ होता है ना। तो आपको ये भी पता रहना चाहिए कि एक एकड़ में कितने वर्ग मीटर होता है। तो एक एकड़ में होता है 4046.86 वर्ग मीटर। जिस तरह से एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है, ठीक उसी तरह से एक एकड़ में 4046.86 वर्ग मीटर होता है। यानी यहाँ भी जब भी आपको एकड़ को वर्ग मीटर में बदलना हो इसका गुणा करेंगे, और अगर वर्ग मीटर को एकड़ में बदलना हो तो इसका गुणा करेंगे। तो कहने का मतलब कोई भी जो ज़मीन आप नापते हैं उसको आप चाहें तो डायरेक्ट एकड़ में बदल लीजिए, या फिर चाहें तो हेक्टेयर में बदलने के बाद इसका गुणा करके एकड़ में बदलिए। यानी अगर आपने वर्ग मीटर से नापा, जैसे मान लो यही ज़मीन है, इसका क्षेत्रफल आया है 9575, आपको इसे बदलना है एकड़ में, तो 9575 में सीधे आप इसका भाग कर देंगे तो एकड़ बन जाएगा। अगर आप 10,000 का भाग किए तो हेक्टेयर बना, अब इसमें इसका गुणा करेंगे तब एकड़ बनेगा। तो आप चाहे इधर से कान पकड़िए चाहे उधर से, बात एक ही है, लेकिन समझने का फेर है कि हम कब क्या करेंगे। अगर यही सवाल है, जैसे लिखा है एक खेत का रकबा 9575 वर्ग मीटर है, तो यह खेत कितने हेक्टेयर का है, इसी के स्थान पर लिखा होता है यह खेत कितने एयर का है। तब क्या करते, 9575 में किसका भाग करते, 10 का, तो आता 957.5 एयर, क्योंकि एक एयर में होता है 10 वर्ग मीटर। जैसे एक हेक्टेयर में 1000 वर्ग मीटर, तो एक जीरो कम कर दीजिए उधर भाग करने के बाद, तो एक एयर में 10 वर्ग मीटर। तो चूँकि ये 9575 वर्ग मीटर है, इसीलिए 10 का भाग हुआ तो ये आया 957 एयर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब आप हेक्टेयर को एकड़ में बदल लेंगे, डिसमिल में बदल लेंगे, है ना, एयर में भी बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बीघा बिस्सा में बदलना हम इसके पहले सिखा ही चुके हैं आपको। अब हम शुरुआत करेंगे डायरेक्ट नापने से कि खेत कैसे नापा जाता है, फिर नापते भी जाएंगे, फिर उसको हम एकड़, हेक्टेयर, डिसमिल, बीघा, कट्ठा में बदलते भी चलेंगे। तब ज़्यादा आप एक प्रैक्टिकल की तरह आप जब करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी ये सारी बातें थ्योरिकल थी, ये सब हम इसलिए बताए ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप सारी बातें याद रखें, ये सब पैमाने याद रखें,
तभी मज़ा आएगा आगे, नहीं तो बार बार हमको ये लिखना पड़ेगा ना, समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम चाहते थे कि पहले आप इसको अच्छे से याद कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।